बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हसूल इल्म चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, सुनहरे पंखों और चांदी जैसी रंगत वाले तारीख के ऐसे बेमिसाल घोड़े जो उड़ने की सलाहियत रखते हैं, जो कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की शान हुआ करते थे, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके पंख क्यों कटवा दिए। हम आज की इस वीडियो में इन नायाब घोड़ों की तारीख के बारे में जानेंगे। कदीम जमाने में घोड़े एक बेशकीमत जानवर माने जाते थे, जो न सिर्फ सवारी बल्कि जंगी कुव्वत के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते थे। जब लोग घोड़ों की खरीदो फरोख्त करते तो अपने साथ कुछ कागजात भी रखते, जिसमें घोड़े का मुकम्मल शजरा नस्ब होता। इन घोड़ों की तरबियत के लिए नौकर रखे जाते थे, नीज उनकी रहाइश के लिए बेहतरीन अस्तबल होते थे। मुख्तसर ये कि इन घोड़ों की तरबियत और इनकी नस्ल के मुतालिक मालूमात कदीम ज़माने में एक काबिलियत मानी जाती थी। रिवायतों के मुताबिक मलका सबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत मुतासिर थीं। लिहाजा मलका बल्कीस को ये ख्वाहिश हुई कि वो भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ तख्त पर बैठकर सैरो सफ़र करें। लिहाजा मलका ने एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के नबी, आप हर रोज़ तख्त पर बैठकर सफ़र करते हैं और तमाम दुनिया के इर्द गिर्द फिरते हैं, आप एक बार मुझे भी अपने साथ इस तख्त पर ले चलें ताकि मैं भी इस तख्त पर बैठकर आपके साथ सफ़र कर सकूं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया कि मलका की ख्वाहिश पूरी की जाए। लिहाजा हवा ने तख्त को उड़ाया और सबको एक जजीरे में उतार दिया। रिवायत है कि तख्त जिस जजीरे पर उतरा वो 7 समंदरों के बीच की जगह थी। मलका यहाँ के सब्जे और नहरों को देखकर बहुत खुश हुई और दूसरी तरफ मलका ने अजीबो गरीब किस्म के घोड़े देखे जिनके पर निकले हुए थे। उन घोड़ों ने जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देखा तो घबराकर परिंदों की तरह परवाज कर गए और नजरों से दूर हो गए। ये घोड़े हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आए। मलका ने भी इन घोड़ों को बहुत पसंद किया, लेकिन वो उनके हाथों से निकल चुके थे। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो आप अलैहिस्सलाम ने जिनों को हुक्म दिया कि वो जहाँ भी हों उनको वापस लेकर आएं। उन जिनों ने कहा कि हम खुश्की के जिन दरियाओं में इख्तियार नहीं रखते और वो घोड़े दरिया में रूपोश हो चुके हैं, इसलिए अब उन घोड़ों को लाने का काम दरियाई जिन ही कर सकते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो दरियाई जिन कहाँ हैं, तो जिनों ने कहा कि उन जिनों ने आपकी इताअत से इनकार कर दिया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन को पकड़ कर लाने का हुक्म दिया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के जिनों ने समंदर के पास जाकर आवाज़ लगाई कि ए जिन, तो जिस बादशाह के डर से छुपा है उसका इंतकाल हो गया है, लिहाजा अब तू बाहर आ जा। जब समंदर के जिन ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तो उस जिन को उसके साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर जिन कांपने लगे और उनकी इताअत कबूल कर ली। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समंदरी जिन को कहा कि मैं एक जजीरे पे गया था तो वहाँ एक अजीबो गरीब नस्ल देखी जिनके बाजू की जगह पर हैं और वो उड़ते भी हैं। समंदरी जिनों ने कहा कि हमें मालूम है वो घोड़े कहाँ हैं। लिहाजा जिन को घोड़ों को लाने का हुक्म दिया गया। जब वो उधर पहुंचे तो घोड़े एक चश्मे से पानी पी रहे थे, तो उन जिनों ने अपनी तदबीर से उन घोड़ों को पकड़ लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। ये घोड़े निहायत उम्दा नस्ल के थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक लश्कर था जिसमें इंसान, जन्नात, जानवर और परिंदों के अलग अलग दस्ते होते थे। लिहाजा उन दस्तों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो घोड़े भी शामिल कर लिए और उन घोड़ों का भी एक अलहदा दस्ता बना दिया जो जंगों में अहम किरदार अदा करते थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों को देख रहे थे और उन घोड़ों की पेशानी पर प्यार से हाथ फेर रहे थे कि इतने में सूरज डूब गया और असर की नमाज गुजर गई। जब आप अलैहिस्सलाम ने नज़र उठाई तो वो घोड़े आप अलैहिस्सलाम की नज़र से ओझल हो गए थे। उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आप अलैहिस्सलाम को ख़बरदार किया कि ए सुलेमान, तुम दुनिया की ज़िंदगी में इतने मगन हो गए कि नमाज असर भी अदा ना कर सके। तुम्हारी ये बात अल्लाह को बिल्कुल पसंद ना आई। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की और सजदे में गिरकर देर तक रोते रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस चीज़ की वजह से मैं अपने रब की इबादत से गाफिल हो गया, मैं वो चीज़ ही नहीं रखूँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतना गुस्सा आया कि आप अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों के पर कटवा दिए।
लिहाजा उन आला नस्ल के घोड़ों के पर काट दिए गए और फिर कभी उनके पर नहीं निकले और इसके बाद से दुनिया में उड़ने वाले घोड़े नहीं देखे गए। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की और उन्हें उन घोड़ों के बदले हवा पर इख्तियार दे दिया। ये हवा उन घोड़ों के मुकाबले में बहुत तेज थी, जिससे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 1 महीने का सफर 1 दिन में तय कर लिया करते थे। कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र कुछ यूं आया है कि और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान अलैहिस्सलाम अता किया और वो कैसा अच्छा बंदा था, बेशक वो रुजू करने वाला था। जब उसके सामने शाम के वक्त तेज रफ्तार घोड़े हाजिर किए गए तो उसने कहा कि मैंने माल की मोहब्बत को याद इलाही से अजीज समझा, यहाँ तक कि सूरज गरूब हो गया। उन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ। फिर उन्होंने उनकी गर्दनों और पिंडलियों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। बाज़ लोग इसे सिर्फ किस्से कहानियों तक ही समझते हैं, जबकि हदीस में इसके हकीकी दलाइल मौजूद हैं। जैसा कि रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खैबर के सफ़र से वापस आए तो घर में तशरीफ फरमा हुए। जब हवा के झोंके से खिड़की से पर्दा हट गया तो वहां हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खेलने की गुड़िया रखी थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी उस पर पड़ गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ये मेरी गुड़िया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके बीच एक घोड़ा सा बना हुआ है जिसके 2 पर भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो फरमाया कि ये एक घोड़ा है। फिर पूछा कि ये उनके ऊपर कपड़ा कैसा है। कहा कि ये उनके पर हैं। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि क्या आपने नहीं सुना कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के परदार घोड़े थे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दांत दिखाई देने लगे। इस रिवायत से ये साबित होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े आम नहीं थे बल्कि हकीकत थे। दोस्तों, आप सबका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर में एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हसूल इल्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।